था त्रिवर्ण ध्वज का क्वेश्चन आंसर के पहले हम लोग ने लेसन एक्सप्लेन किया था। आइए आज हम क्वेश्चन आंसर अभ्यास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, शुद्ध कथनस्य समक्षम जो सही है इसके सामने आम, अशुद्ध कथनस्य समक्षम और जो सही नहीं है उसके सामने न इति लिखत, यानी नहीं ये लिखना होगा। उत्तर, अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे है, हमारे राष्ट्रध्वज में त्रयः वर्णाः सन्ति, 3 वर्ण है, ये सही है, इसलिए उत्तर आम। ध्वजे हरित वर्णः, ध्वज में जो हरित वर्ण हरा वर्ण है, रंग है, शान्तेः प्रतीकः अस्ति, शांति का प्रतीक है, ये गलत है, इसलिए न होगा। ध्वजे केसर वर्णः, ध्वज में केसर वर्ण शक्त्वाः सूचकः अस्ति, शक्ति का सूचक है, ये सही है, इसलिए आम। शक्रे 30 अराः सन्ति, यानी शक्र में 30 अर्थात 30 अराः यानी स्पोक यानी तिलिया था, ये गलत है, न, एक्चुअली 24 था। शक्रं प्रगतेः द्युतकम, शक्र प्रगति का द्युतक है, ये सही है, इसलिए क्या होगा आम। ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि अधोलिखितेषु पदेषु नीचे लिखे गया पद को प्रयुक्तानां विभक्ति वचनांश लिखो। प्रयुक्तांग अर्थात प्रयोग होने वाला विभक्ति और वचन लिखना है। जैसे त्रयाणाम षष्ठी विभक्ति और वचन बहुवचन, समृद्ध है षष्ठी विभक्ति एक वचनम, वर्णानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम, उत्साहस्य षष्ठी एक वचनम, नागरिकैः तृतीया बहुवचनम, सात्विकतया षष्ठी एक वचनम, प्राणानां षष्ठी बहुवचनम, सभायां सप्तमी एक वचनम। क्वेश्चन नंबर 3, एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर लिखना है, ओनली 1 वर्ड में आंसर लिखना होगा हम लोगों को। क, अस्माकं ध्वजे, हमारे झंडा पे ध्वज पे कति वर्णाः कितने वर्ण रंग सन्ति यानी है। ख, त्रिवर्ण ध्वजे है शक्त्वा सूचकः, यानी त्रिवर्ण ध्वज में शक्ति का सूचक कः वर्ण, कौन सा वर्ण था, रंग था। अशोक चक्रं कस्य द्युतकम् अस्ति, अशोक चक्र किसका द्युतक है। और घ, त्रिवर्ण ध्वजः कस्य प्रतीकः, त्रिवर्ण ध्वज किसका प्रतीक है। उत्तर इस प्रकार होगा। क का उत्तर हमने इसमें एक सेंटेंस में लिख दिया क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये एक वाक्य में भी आता है, लेकिन आप लोग 1 वर्ड में भी लिख सकते हैं। अस्माकं ध्वजे, हमारे ध्वज में त्रयः वर्णाः सन्ति, 3 वर्ण है। उत्तर आप लोग त्रयः वर्णाः लिखने से भी होगा इसे। त्रिवर्ण ख में क्या पूछा गया कि उत्तर क्या होगा ख का, त्रिवर्ण ध्वजे, त्रिवर्ण ध्वज में शक्त्वा सूचक, शक्ति का सूचक केसर वर्ण, केसर वर्ण है। ग में अशोक चक्रं यानी अशोक चक्र प्रगतेः नेयस्य स, प्रगति और नेय का द्युतकम् अस्ति, द्युतक है। ख का उत्तर होगा त्रिवर्ण ध्वजः यानी त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनतायाः, स्वाधीनता का, राष्ट्र गौरवस्य स प्रतीक, और राष्ट्र गौरव का भी प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है कि एक वाक्य न उत्तर, एक वाक्य में लिखना है इस बार, लेकिन हमको 1 सेंटेंस में लिखना होगा। इसे पूर्ण वाक्य न उत्तर भी रहता है। जैसे क, अस्माकं ध्वजस्य, हमारे ध्वज का श्वेत वर्णः कस्य सूचकः अस्ति, किसको सूचक, किसको सूचित करता है। श्वेत वर्ण मतलब सफेद। ख, अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति, अशोक स्तंभ कहाँ है, कुत्र अर्थात वेयर। ग, त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनं, त्रिवर्ण ध्वज का उत्तोलन कदा भवति, कब होता है। फिर ख, अशोक चक्रे कति अराः सन्ति, अशोक चक्र में कितने अराः है। आइए उत्तर क्या होगा देखते हैं। उत्तर इस प्रकार होगा, अस्माकं ध्वजस्य, हमारे ध्वज का श्वेत वर्ण सफेद वर्ण, सात्विकतया, सात्विकता, सुचिताया सूचकः अस्ति, सुचिता यानी, सुचिताया यानी पवित्रता का सूचक है। ख, अशोक स्तंभः सारनाथे अस्ति, अशोक स्तंभ सारनाथ में है। ग, त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनं स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे स भवति, यानी त्रिवर्ण ध्वज का उत्तोलन
स्वतंत्रता दिवस है और गणतंत्र दिवस में, स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस में भभूति होता है। ख का उत्तर होगा अशोक चक्र। अशोक चक्र में चतुर्विंशति ही अराहा सन्ति। चतुर्विंशति अर्थात 24 अरा था। क्वेश्चन नंबर 5, अधोलिखित वाक्य से 19 से लिखा गया वाक्य में रेखांकित पदानी, रेखा खींचे गया पद को आधृत्य प्रश्न निर्माण करो। प्रश्न निर्माण करना होगा। जैसे इसमें रेखा कहा गया है त्रिवर्ण ध्वज में, इसमें प्रमादंग में, और इसमें सद्बुद्धे में, और इसमें शत्रुनांग में। ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन होगा उत्तर किम शब्द का। ये सद्बुद्धे है, ये सप्तमी में है, ये प्रमादंग द्वितीय, त्रिवर्ण ध्वज ये प्रथमा में है। आइए उत्तर कैसे होगा देखते हैं। अस्माकं कः विश्व विजयी भवेत्, हमारा कः क्या विश्व विजयी भवेत्। फिर ख स्वधर्मात् किम वयं न कुर्याम, हमको क्या नहीं करना चाहिए। फिर एतत् सर्वम्, ये सब अस्माकं नेतॄणां कैः, किसका सत्फलम, सत्फल है। सॉरी ये तृतीय विभक्ति बहुवचन है। कोस्य समक्षम, किसके सामने विजय सुनिश्चित भवेत्, जीत सुनिश्चित होना है। और सब में क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6, उदाहरणानुसारं समुचितै पदै रिक्त स्थाने पूरयात्, यानी विभक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन, ये जो खाली जगह है उसको भराना है। उत्तर देखते हैं। ये खाली जगह है। जैसे अग्निशिखा सप्तमी है, इसका अग्निशिखायाम अग्निशिखयोः अग्निशिखासु होगा। अहिंसा ये सभा है, सभा में होगा सभायै और सभाभ्यः। अहिंसा में होगा अहिंसे अहिंसाः। सफलता में होगा सफलतयाय और सफलताभ्यः। सुशिका में होगा सुशिकाभ्यम सुशिकाभिः। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या दिया है इसमें। समुचित मेलनं कृत्वा लिखत, सही मिलाप करके कौस को ख के साथ लिखने के लिए दिया है। आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर में कहा गया केसर वर्ण सूर्यस्य तेजस्य सूचक। केसर वर्ण सूर्य और तेज का सूचक था। हरित वर्ण और हरित वर्ण सुष्मायाः उर्वरतायाः द्योतकम, सूक्ष्म और उर्वरता का द्योतक है। अशोक चक्रम प्रगते है न्यायस्य प्रवर्तकम, प्रगति और न्याय के प्रवर्तन के लिए है। त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य प्रतीक, त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणं 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम, 22 जुलाई 1947 में हुआ था। इतना ही क्वेश्चन है। आप सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आप सबने ये क्वेश्चन आंसर उम्मीद करता आप लोगों को समझ में आया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।